डीएसपी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हिमाचल और अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी काम की खबरें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की सफ़ेद चादर, अटल टनल में उमड़े सैलानी। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा समेत मनाली, लाहौल, पांगी और किन्नौर की ऊंची चोटियों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। केलांग और चंबा के चौराहा में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। जिला मुख्यालय केलांग के आसपास के रिहायशी इलाकों में इस सर्दी का पहला हिमपात हुआ है, जबकि रोहतांग के साथ बारालाचा व कुंजुम दर्रा भी ताज़ा बर्फ से लकदक हो गए हैं। हालांकि अटल टनल रोहतांग होकर निगम की बसों समेत अन्य वाहनों की आवाजाही सामान्य रूप से चल रही है। बर्फ से लकदक पहाड़ों का नज़ारा देखने लायक है। मनाली की ऊंची चोटियों में ताज़ा बर्फबारी से पर्यटन को संजीवनी मिलेगी। मनाली की ऊंची चोटी मकरवे, शिकरवे, सेवन सिस्टर पीक, मनाली पीक, लद्दाखी पीक, पतालसू पीक, हनुमान टिब्बा, देव टिब्बा, दशहर और भृगु लेक सहित अन्य चोटियों पर ताज़ा हिमपात हुआ। 2 सड़क हादसों में 3 महिलाओं समेत 5 की मौत, 2 घायल। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। जिले के हिमगिरी संतरूनी मार्ग पर कार हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 घायल है। कार चालक ने तीसा अस्पताल में दम तोड़ा। 1 घायल को तीसा अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद मेडिकल कॉलेज चंबा रेफर किया गया है। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। एसपी चंबा अरुल कुमार ने इसकी पुष्टि की है। उधर चंबा पठानकोट नेशनल हाईवे पर सुकड़ाई बाई के ट्रक ने महिला और एक युवक को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौत हो गई है, जबकि युवक को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। ट्रक चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया, जिसे कुछ दूरी पर दबोच लिया गया है। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। अब पूरे प्रदेश में इंडियन गैस की बुकिंग के लिए होगा एक ही नंबर। हिमाचल प्रदेश में अब इंडियन गैस उपभोक्ताओं को अपनी गैस का सिलेंडर बुक करवाने के लिए एक ही नंबर जारी होगा। दूसरे राज्यों में जाने पर भी उपभोक्ता आसानी से अपने गैस सिलेंडर को रिफिल करवा सकेंगे। इंडियन गैस यह सुविधा 1 नवंबर से शुरू करेगा। जानकारी के अनुसार इंडियन ऑयल ने अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए पूरे प्रदेश में अब एक ही इंडियन एलपीजी रिफिल बुकिंग के लिए कॉमन नंबर की शुरुआत की है। अब इंडियन गैस उपभोक्ता अपने सिलेंडर को रिफिल करवाने के लिए पूरे प्रदेश में 77 189 55 555 नंबर पर 24 घंटे कभी भी बुकिंग करवा सकते हैं। इंडियन ऑयल ने यह फैसला अपने उपभोक्ताओं को सुविधा मुहैया करवाने के लिए किया है। 2 किलोमीटर तक चारपाई पर उठाकर घर पहुंचाया हादसे में घायल युवक। हिमाचल सरकार के गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने के दावों पर संतोष नहीं किया जा सकता। विकासखंड सिलाई के अंतर्गत अशियाड़ी पंचायत के 4 गाँव नलेडी, चियाली, नाग व खडियार आज भी सड़क सुविधा से वंचित हैं। दुर्घटना में घायल हुए एक युवक को शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज नाहन से छुट्टी दे दी गई। उसे नेशनल हाईवे से घर तक पहुंचाने में ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लगभग 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई में चारपाई पर उठाकर युवक को गांव तक पहुंचाया गया। सोशल मीडिया पर गांव के युवाओं ने इसका वीडियो वायरल करते हुए सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। अभ्यर्थियों को इस बार भी करना होगा इंटरव्यू की प्रक्रिया का सामना। पुलिस कांस्टेबल के 1300 से ज़्यादा पदों के लिए होने वाली भर्ती में भी अभ्यर्थियों को इंटरव्यू की प्रक्रिया से गुजरना होगा। हिमाचल पुलिस मुख्यालय ने सरकार से इंटरव्यू खत्म करने को पुलिस रूल्स में बदलाव करने का सुझाव दिया था, लेकिन सरकार ने पुलिस मुख्यालय के इस सुझाव पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। खास बात यह है कि केंद्र सरकार के निर्देश के बाद तत्कालीन वीरभद्र सरकार ने प्रदेश में होने वाली सभी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों में इंटरव्यू की व्यवस्था को खत्म करने के आदेश जारी कर दिए थे। पुलिस में होने वाली भर्ती पुलिस रूल्स के तहत की जाती है। ऐसे में जब तक पुलिस रूल्स में बदलाव नहीं होता, तब तक पहले से चल रही प्रक्रिया के तहत भर्ती का आयोजन किया जाएगा। किसान अधिकार दिवस पर हिमाचल कांग्रेस का सत्याग्रह उपवास। हिमाचल कांग्रेस ने रिज मैदान शिमला पर पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की प्रतिमा के आगे देश के किसानों के हितों की रक्षा के लिए किसान अधिकार दिवस के तौर पर सत्याग्रह उपवास रखा। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राजीव भवन में पार्टी नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हितों में खिलवाड़ कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हितों से खिलवाड़ कर रही है। छोटे और मंझोले किसानों को आज़ाद भारत में एक बार फिर साहूकारों और बड़ी कंपनियों का गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल में महिलाओं के साथ साइबर अपराध राष्ट्रीय औसत से 3 गुना ज़्यादा। हिमाचल में साइबर अपराध के कुल मामलों में 60% से ज़्यादा मामले महिलाओं के साथ पेश आ रहे हैं। यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से 3 गुना ज़्यादा है। स्टेट साइबर क्राइम पुलिस ने एनसीआरबी की ओर से जारी इन आंकड़ों के आधार पर यह बात कही है।
एसपी साइबर क्राइम संदीप धवल ने महिलाओं से अपील की है कि वे साइबर अपराध को नज़रअंदाज करने के बजाय उसकी शिकायत जरूर दर्ज कराएं। हिमाचल में वन मंजूरी और आपसी रंजिश से फंसी 70 गाँव की सड़कें। वन मंजूरी और लोगों की आपसी रंजिश से प्रदेश के 70 गाँवों में सड़कों का निर्माण रुका है। लोक निर्माण विभाग ने केंद्रीय वन मंत्रालय से क्लियरेंस का मामला उठाया है। आपसी रंजिश के चक्कर में फंसी सड़कों को लेकर लोक निर्माण विभाग ने स्पष्ट किया है कि जब तक पंचायत और गांव के लोग सड़क में आने वाली जमीन लोक निर्माण विभाग के नाम नहीं करते तब तक काम शुरू नहीं किया जा सकता है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि शपथ पत्र लेने के बाद भी लोग जमीन देने से मुकर जाते हैं। सड़क का निर्माण रुकने से न तो गांव सड़क से जुड़ पाते हैं और विभाग का पैसा भी खर्च हो जाता है। ऐसे में विभाग ने शपथ पत्र के बजाय जमीन विभाग के नाम करने की बात कही है। ऐसा करने से लोग निर्माण कार्य को नहीं रोक सकेंगे। कोरोना काल में हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10% बढ़ाया परीक्षा शुल्क। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सूबे के लाखों छात्रों को कोरोना महामारी के बीच झटका दिया है। मार्च 2021 में होने वाली बोर्ड परीक्षा में शिक्षा बोर्ड परीक्षार्थियों से 10% अधिक परीक्षा शुल्क वसूलेगा। यह फैसला मार्च से पहले हुई बीओडी की बैठक में लिया गया था, जिसे अब लागू किया गया है। शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि मार्च में हुई बीओडी की बैठक में शुल्क बढ़ाने का फैसला लिया था, लेकिन कोरोना के चलते इसे उस समय न बढ़ाकर अब बढ़ाया है। लैपटॉप, स्कूल बैग के बाद अब पानी की बोतल पर भी मुख्यमंत्री की तस्वीर। हिमाचल में पंचायत चुनाव से ठीक पहले सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तस्वीर वाली पानी की बोतलें देने की तैयारी है। इससे पहले विद्यार्थियों को दिए गए लैपटॉप और स्कूल बैग में भी मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाई गई थी। अब पीने के पानी की स्टील की बोतलों पर भी मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाई गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बोतलों की खरीद की है। 9वीं कक्षा के 82,400 विद्यार्थियों को पीने के पानी की बोतलें दी जानी है। प्लास्टिक बोतलों पर रोक लगाने पर मुख्यमंत्री ने 2 साल पहले स्टील की बोतलें देने की घोषणा की थी। बता दें कि इससे पहले भी आम चुनाव में डिपुओं की दाल के पैकेट में मोदी और जयराम के फोटो प्रकाशित हुए थे, जिन्हें विपक्षी दल की आपत्ति के बाद हटाना पड़ा था। 35% से कम अंक वाले कॉलेज विद्यार्थियों को नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति। हिमाचल के डिग्री कॉलेजों में प्रमोट किए प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को असेसमेंट में 35 से कम अंक मिलने पर छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर 33% से कम अंक वालों के आवेदन अपलोड नहीं होंगे। SC, ST और OBC वर्ग के विद्यार्थियों को केंद्र सरकार कई छात्रवृत्तियां देती है। बीते दिनों स्कूल में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थी 33 से कम अंक पर प्रमोट होने के चलते छात्रवृत्ति से वंचित हो गए हैं। कम कमरों वाले स्कूल कॉलेजों में शिफ्टों में बुलाए जाएंगे विद्यार्थी। हिमाचल प्रदेश में 2 नवंबर से नियमित कक्षाओं के लिए स्कूल कॉलेज खोलने के लिखित निर्देश जारी हो गए हैं। मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलते ही शिक्षा विभाग ने उच्च शिक्षा निदेशालय को निर्देश जारी कर SOP का पालन करते हुए सोमवार से 9वीं से 12वीं कक्षा और कॉलेजों में नियमित कक्षाएं शुरू करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा की ओर से जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि कम कमरों वाले स्कूल कॉलेजों में शिफ्टों में विद्यार्थी बुलाए जाएं। शारीरिक दूरी का पालन करते हुए कक्षाओं में सिटिंग प्लान बनाए जाएं। अगर किसी स्कूल कॉलेज के पास पर्याप्त कमरे हैं तो अधिक विद्यार्थी होने पर अलग अलग कमरों में विद्यार्थियों को बैठाया जाए। अगर कमरे कम हैं तो सुबह और शाम या एक दिन छोड़कर कक्षाएं लगाई जाएं।